नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड की टॉप 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चतरा में पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच हुई झड़प। एनटीपीसी के खिलाफ चल रहा था प्रदर्शन, हिंसक हुआ, जमकर पथराव एवं लाठीचार्ज हुई, 8 वाहन भी जले। चतरा में सोमवार को जमकर बवाल हुआ। जिले के टंडवा इलाके में एनटीपीसी के खिलाफ पिछले 14 माह से चल रहा आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कंपनी के गेट पर मौजूद आंदोलनकारियों ने वाहनों का प्रवेश रोक दिया था। प्रबंधन ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आंदोलनकारियों को गेट छोड़ने हटाने के लिए कहा। इस कारण आंदोलनकारी भड़क गए। पहले पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद विवाद बढ़ गया। स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद भगदड़ मच गई। इसमें कई आंदोलनकारी घायल हो गए। इसके बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। उग्र भीड़ के हमले से बचने के लिए पुलिस भी हमलावर हो गई। मौके से दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को पीटा गया। हंगामे में शामिल कुछ उपद्रवी ने सड़क के किनारे खड़े करीब 8 वाहनों में आग लगा दी। वहीं पुलिस ने आंदोलनकारियों का टेंट उखाड़ दिया। विवाद में कंपनी में लगे हाईवा व ट्रक जलकर राख हो गए। करीब 2 घंटे तक दोनों तरफ से हंगामा चलता रहा। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए आंसू के गैस के गोले छोड़े। इसके बाद घटनास्थल से भीड़ हटी। बताया जा रहा है कि एनटीपीसी गेट के सामने यह प्रदर्शन गत 11 जनवरी 2021 से चल रहा था। कैबिनेट मीटिंग की मिली मंजूरी। पंचायत चुनाव जल्द। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद या बजट सत्र चल रहा है, उसके बाद कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल दहला देने वाली खबर। लोन पर ली गई गाड़ी के विवाद में अपने भाई और पिता की पीट कर किया निर्मम हत्या। लोन में ली गई बाइक के विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और पिता की कर दी हत्या। बंशीधर नगर रविवार की देर रात्रि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मरचवार गांव में मारपीट की घटना में एक पुत्र ने अपने सगे बड़े भाई तथा पिता की लाठी से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों को परिजनों ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घर से ही आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है तथा दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया गया है। घटना के बारे में बताया गया कि मृतक नंदकिशोर पासवान के तीसरे नंबर के पुत्र राकेश पासवान उर्फ मल्लू ने लगभग 3 महीने पहले किस्त पर एक बाइक खरीदा था, जिस पर उसके बड़े भाई एवं भाभी ने उससे गाड़ी में हिस्सा लेने की बात कहते थे। रविवार की देर रात लगभग 10 बजे राकेश पासवान शराब पीकर घर लौटा और अपने भाई राणा पासवान को गाली गलौज करने लगा। उसे समझाने उसका बड़ा भाई राणा पासवान घर से बाहर आया। उसी दौरान विवाद बढ़ गया, जिस पर राकेश पासवान घर के बाहर लगे घोरान से लकड़ी खींचकर मारने लगा। जब उसका पिता नंदकिशोर पासवान उसे बचाने गया तो राकेश पासवान ने दोनों को मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घर में महिलाओं के रोने धोने की आवाज़ सुनकर एकत्रित ग्रामीण घायल पिता पुत्र दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस को दिए गए बयान में मृतका राणा पासवान की मां और मृतक नंदकिशोर की पत्नी चंद्रावती देवी ने कहा है कि बाइक को लेकर ही विवाद हुआ था, जिससे यह घटना घटी। पुलिस ने कांड संख्या 23-22 दर्ज कर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी राकेश पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना रविवार की देर रात्रि लगभग 10 बजे की बताई जा रही है। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बिहार झारखंड में छापा। हजारीबाग के चौपारण और गया के फतेहपुर में चल रही 21 भट्टियां ध्वस्त, 21 लोगों पर एफआईआर हुई दर्ज। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके में सोमवार को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाएगा। झारखंड के हजारीबाग जिले के उग्रवाद प्रभावित भगहर पंचायत तथा बिहार के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में छापेमारी की गई। इसमें कुल 21 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इसमें 250 ड्राम में भरा 500 क्विंटल जामा महुआ नष्ट किया गया। छापेमारी के दौरान भट्टियों से 5000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। बिहार के इलाके में अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई।
कुल 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस अभियान में झारखंड बिहार से उत्पाद विभाग के अलावा वन विभाग पुलिस की टीमें भी शामिल रहीं। कार्रवाई के दौरान टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध शराब बनाने वाले इलाकों की तस्वीरें कैद की। कार्रवाई के दौरान भगहर पंचायत के भगहर भंडार परसातरी अंबातरी लोहरा भितिया गांव में अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। छापेमारी का नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज गया प्रेम प्रकाश ने किया। महज 90 रुपए के लिए मारा गोली। पलामू के विनायका में दुकानदार की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के विनायका में किराना दुकानदार नकुल सिंह की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि महज 90 रुपए के लिए विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने रविवार को घटना में शामिल मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा एवं खोखा बरामद किया गया है। इसके अलावा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। घटना की जानकारी देते हुए पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मरने वाला युवक किराने की दुकान में शराब बेचता था। गत 27 फरवरी की रात 8 बजे के आसपास विनायका गांव पहुंचे 3 युवकों ने नकुल सिंह से शराब खरीदी थी। शराब की कीमत 340 रुपये थी। युवकों के पास 250 रुपये थे, लिहाजा युवकों ने बकाया 90 रुपये बाद में देने की बात कही थी, लेकिन दुकानदार पूरे पैसे लेने पर अड़ा रहा। इसमें दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसमें विवाद बढ़ गया। तीनों युवकों और दुकानदार के बीच मारपीट होने लगी। मारपीट के क्रम में दुकानदार ने प्याज काटने के लिए पास में रखा चाकू निकाल लिया। युवकों को लगा कि दुकानदार चाकू से उन पर हमला कर देगा। चाकू के वार से बचने के लिए एक युवक ने दुकानदार पर गोली चला दी, जिससे दुकानदार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। झारखंड में अब पीएम आवास में एक और अतिरिक्त कमरा झारखंड सरकार देगी 50,000 रुपये। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बजट सत्र में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह प्रावधान किया है कि अब जो पीएम आवास मिलता था उसमें 50,000 रुपये राज्य सरकार देगी और एक अतिरिक्त कमरा और बनेगी। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। झारखंड के गरीबों को अब मिलेगा 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए गरीबों के लिए एक राहत भरी योजना चलाई है, जिसके लिए अब गरीबों को 100 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, जो राहत भरी खबर है। झारखंड में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में भाजपा ने 27% आरक्षण ओबीसी को देने के लिए मांग किया। साथ ही 27% आरक्षण के बाद ही पंचायत चुनाव करने की मांग की है। इस पर मांग नहीं माने जाने पर झारखंड विधानसभा से भाजपा के सभी विधायकों के द्वारा सदन का बहिष्कार कर दिया गया। भावी जिला परिषद प्रत्याशी सह महिला समाजसेवी शर्मा अंजनी ने मरीजों से जाना हालचाल व दिया भोजन। गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बोकारो स्टील प्लांट के माइंस अस्पताल में 1 सप्ताह तक चलने वाले निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में अस्पताल प्रबंधन के अतिरिक्त अन्य समाजसेवी लोग भी मरीजों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में भवनाथपुर क्षेत्र की महिला समाज सेविका और पूर्व एवं भावी जिला परिषद प्रत्याशी रंजनी कुमारी उर्फ शर्मा रंजनी ने माइंस अस्पताल में जाकर आंखों का ऑपरेशन कराने आए मरीजों से मिलकर उनका हाल चाल जाना। साथ ही साथ महिला समाज सेविका शर्मा रंजनी ने सभी लोगों को अपने हाथों से खाने का पैकेट दिया। इनके इस कार्य से मरीजों में बहुत खुशी हुई और लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। झारखंड के लोकप्रिय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने गरीबों के लिए पिटारा खोलते हुए उन्होंने जन वितरण प्रणाली के दुकानों में अब 1 रुपये दाल देने की घोषणा की है। अब नए वित्तीय सत्र में अब चावल के अलावा, गेहूं के अलावा 1 रुपये केजी प्रति केजी दाल भी मिलेगी। झारखंड बजट में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किसानों पर फोकस करते हुए राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इससे 40,000 किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। बच्चों पर विशेष ध्यान बजट में रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध कराए जाएंगे। रांची मेडिकल
इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षी योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। स्कूली शिक्षा पर सरकार 11,607.67 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। जिला पुस्तकालय की स्थापना होगी। ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा भी विकसित की जाएगी। झारखंड बजट में स्वास्थ्य की चिंता भी दिखाई गई है। स्वास्थ्य के बजट पर 27% की वृद्धि की गई है। यह 5,618.83 करोड़ रुपए होगी। सभी जिला अस्पतालों में 300 बेड अस्पताल में अपग्रेड होंगे। रांची के रिम्स, जमशेदपुर के एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच को बेहतर किया जाएगा। कई अनुमंडल अस्पताल जिला अस्पताल में अपग्रेड होंगे। झारखंड बजट में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 42,000 शिक्षकों को मिलेगा टैब। आपको बता दें कि रघुवर सरकार में बहुत सारे टैब मिले थे जो सब खराब पड़े हैं। अब इन टैबों से सभी कार्य स्कूलों में किए जाएंगे। कांग्रेस प्रभारी देवघर दुमका दौरे पर बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, यूक्रेन में फंसे नागरिकों के लिए प्रार्थना किया। संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश कुमार पांडे रविवार को देवघर और दुमका के दौरे पर पहुंचे। सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा सहित कई और नेता मौजूद रहे। पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत में अविनाश पांडे ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन में फंसे झारखंड व देश के नागरिकों के सकुशल वापसी के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है। कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईश्वर इस कार्य में सफलता की शक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना है। देवघर में पूजा अर्चना के बाद वह दुमका में आयोजित पार्टी के संथाल परगना संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक दीपिका पांडे सिंह, विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। कांग्रेस का यह कार्यक्रम दुमका के इंडोर स्टेडियम आयोजित किया गया है। इसमें शामिल होने पहुंचे नेताओं ने यहां भव्य और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। संवाद कार्यक्रम में संथाल परगना के सभी 6 जिले दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर व जामताड़ा के जिले कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस प्रखंड कमेटी, सभी मोर्चा के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इंडोर स्टेडियम परिसर में सुबह 10 बजे से कार्यकर्ताओं की भीड़ एकत्र होने लगी थी। लंबे समय बाद कांग्रेस की ओर से प्रमंडल स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रभारी कार्यकर्ताओं व नेताओं से सीधा संवाद कर पार्टी की मजबूती की रणनीति बना रहे हैं। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सहायक अध्यापक शिक्षकों को मानदेय के अतिरिक्त 600 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है, जिससे अब असहायक अध्यापकों को बढ़े हुए मानदेय मिलेंगे। अभी इन दिनों झारखंड में बजट सत्र का आयोजन किया गया है। झारखंड बजट सत्र में भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के बाहर गेट पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण के बाद पंचायत चुनाव कराएं। बीजेपी ने यह दावा किया है और धरना भी दिया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है। झारखंड विधानसभा में जो बजट सत्र आहूत की गई है उसमें विपक्षी विधायक को तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विधानसभा के गेट के समक्ष धरना दिया और वे अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर नियोजन बनाने की मांग की है। विधानसभा बजट सत्र के दौरान भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के विधायकों ने मॉब लिंचिंग मामले को लेकर किया प्रदर्शन एवं विधानसभा गेट के समक्ष तख्ती लेकर के धरना दिया, प्रदर्शन किया। झारखंड बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने प्रत्येक पंचायतों में प्रजा केंद्रों अथवा कॉमन सर्विस सेंटरों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार ने 40 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका प्रावधान बजट में किया है। बजट में प्रावधान, शिक्षकों के पद होंगे सृजित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए शिक्षक छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप लाने के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित होंगे, जिससे सभी विद्यालयों में बच्चों के
अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हो पाएंगे। इसका प्रावधान बजट में किया गया है। फसल बीमा राहत योजना की सौगात। झारखंड में विभिन्न आपदाओं में होने वाले नुकसान के लिए राज्य में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान, जिससे किसानों को आपदाओं में हुए नुकसान को भरपाई की जाएगी। झारखंड बजट सत्र में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निदानात्मक शिक्षा अर्थात रिमेडियल क्लास शुरू किया जाएगा। इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका प्रावधान बजट में किया गया है। झारखंड बजट में ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण करने के लिए बर्तनों एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जाएगी। झारखंड बजट में स्मार्ट ग्राम योजना की सौगात। आगामी वित्तीय वर्ष में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू होगी। इसके तहत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया जाएगा। इन गांवों के गैप का अध्ययन कर विभिन्न योजनाओं को यहां लागू किया जाएगा, जिससे यह ग्राम स्मार्ट हो जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।